तो भाई कल हम इस वाले होटल में रुके थे, होटल घरहरा। मतलब किसका घर खो जाए तो यहाँ पे आके बैठ सकते हो। हमारा बीबी तैयार हो गया पूरा, नंदी भी पूरा तैयार। मॉर्निंग दोस्तों, आज है नेपाल राइड का 8वां दिन और मैं हूँ आपका दोस्त मास्टर बाइकर मालदा। और हाँ, रात को हम विनी से 10-15 किलोमीटर आगे आके रुके थे। तो देखते हैं आज कितना दूर पहुंचते हैं। कल मुक्तिनाथ से 100 किलोमीटर ही उतर पाए हम लोग, शाम हो गई थी। और मुक्तिनाथ में जो वेदर थी ना भाई, ओह कड़ाके की ठंड, और उसके साथ आपका AMS भी हो गया था। जन तो देखो, मुझे भी थोड़ा, मेरे बीबी को भी थोड़ा थोड़ा हुआ था। तो कल यहाँ पर आके रात को रेस्ट लिए और फिर ठीक ठाक नींद भी आए, इसी के कारण आज ठीक है हम। तो भैया आप देख सकते हो ये नेपाल के धरोहर की क्या खूबसूरती है। यहाँ भाई धान बहुत होती है, बहुत जगह पे धान, मतलब खाने के लिए मेन जो सामान, मेन जो चीज़ चावल, वो यहाँ पे भरपूर है। तो यहाँ के लोग भाई बढ़िया है। नंदी का हालत भी ठीक ही है। तो कुछ कुछ जगह पे हीट हुआ है पत्थर द्वारा, इसके कारण वो बैस प्लेट थोड़ा बैठ गई है। पूरा बैठ गया, थोड़ा नहीं पूरा। आपको वो वाला वीडियो दिखाएंगे। तो भाई लोग आपको दिखाते हैं एक हैंगिंग ब्रिज, बहुत बड़ा सा है। ऐसे ब्रिज बहुत है। तो ये ब्रिज देखो भैया कितना लंबाई है इसका। ये देखो पूरा इधर से इधर। नीचे है आपका काली गंदगी रिवर, और यहाँ से व्यू देखो भैया क्या लग रहा है। ओहो हो, पूछो मत क्या सीन है। ये तो सीन भाई बढ़िया है। ओह क्या लग रहा है, क्या लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जन्नत में आ गए हम। और यहाँ से देखो रोड, एक ये वाला हम यहाँ से उतरेंगे और एक अलग सा कट जाएगा यहाँ से। तो भाई आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके बहुत ढेर सारा कमेंट करना। और मेरे बीबी वहाँ पे खड़ी है। तो अभी इसको बंद करते हैं, बाद में मिलते हैं। तो भैया हम हैंगिंग ब्रिज से उतरकर फिर रास्ते पे आ गए।
और भैया हैंगिंग ब्रिज जो था ना वो बहुत मज़ेदार था, बड़ा भी था, बहुत ऊंचाई में भी था और रास्ते की इस तरफ से उस तरफ आप इजीली उस ब्रिज से पैदल जा सकते हैं। जयंतदा थोड़ा आगे निकल गया। तो बाय बाय। मुक्तिनाथ के इसी द्वार में से हम घुसे थे और ये और एक रोड है, आप उस तरफ से भी जा सकते हो। तो परंतु हम गए थे थोड़ा बहुत, रोड भाई पूरा टूटा फूटा सा गड्ढा वाला था और सभी ने मना कर दिया भाई यहाँ से मत जाओ, इसीलिए हम घूम के गए थे। हाँ, जयंतदा वहाँ पर खड़ी थी, अब आ रहा है पीछे। चलो आप भगाते हैं नंदी को। भैया इस तरह रोड पोखरा तक हमको मिलेगा। भैया यहाँ से लगभग पोखरा आपको 40 से 45 किलोमीटर और जाना पड़ेगा। तो आज तो हम पोखरा क्रॉस कर देंगे। पोखरा में रहने की कोई गुजारिश नहीं है। ओहो, रोड देखो और पहाड़ की ऊंचाई देखो कैसा है। गड्ढा। भाई लोग यहाँ से पोखरा और ज़्यादा दूर नहीं है, 15 से 20 किलोमीटर होगा। और रोड देखो भाई, और नंदी को 6 गियर में भगा रहा है हम। जाने के टाइम में पोखरा से बेनी तक जाने में ही सुबह से शाम हो गया था। आज हम बेनी से निकल गए 9:30 बजे और 11 बजे तक आ गए पोखरा। मतलब आने के टाइम में तो वक्त ही नहीं लगता भैया। आज तो चाय साय भी नहीं है। तो रास्ते के बगल में खड़े होकर कोई जगह पे वो थोड़ा ये पहाड़ों का सीनों का मजा ले और चाय पिए। तो देखते हैं कई रेस्टोरेंट पे रुकते हैं। चलो यहाँ ही रुकते हैं, यहाँ ही जगह अच्छा है। चलो तो भैया पोखरा यहाँ से
और ज़्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर शायद होगा। और पोखरा में घुसने से पहले ही आपको 15 किलोमीटर ऐसे ही रोड मिलेगा, 6 लेन। तो भाई हम पोखरा सिटी के अंदर घुस गए हैं और आज तो पोखरा में रुकने का मन नहीं है, रुकेंगे भी नहीं, आगे जाएंगे, देखते हैं कितना दूर जा सकते हैं। नेपाली लोग ना भैया खुशी से रहती है, मज़े में रहना कोई इनसे सीखे। तो भाई हम पोखरा सिटी को छोड़ चुके हैं और ये पोखरा सिटी का गेट, एंट्री गेट है और यहाँ से निकल चुके हैं हम। और ये रहा पोखरा को बाय बाय। यहाँ से 194 है काठमांडू, देखते हैं आज कहाँ तक पहुँचते हैं। पोखरा के बाद जो काठमांडू का हाईवे है ना, ये एकदम बकवास है। मतलब ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, तो इस पर गाड़ी जब ड्राइव करोगे तो ऐसे बम्पी आएगा। ये देखो फिर से ऐसा आ रहा है, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन। वो बेंगा बस का एक गाना था ना, अप्स एंड डाउन, ऐसे ही हो रहा है, अप्स एंड डाउन। तो चलो भाई, नंदी तो आराम से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसका। यार यहाँ पे ना बढ़िया, जो इंडिया छोड़ के बाहर देशों का जो पर्यटक है ना, बहुत आगे, बहुत। यहाँ पे ट्रेक करने की जगह बहुत सारी है, बहुत सारी। तो उसके कारण बाहरों के देश का जो सैलानी है वो बहुत सारे आते हैं यहाँ पे। कल सुबह हमारे संग बामुक्तिनाथ में एक ग्रुप का बात हुआ था, वो फ्रांस से आए थे। तो 1 महीने हो गया उनका आना, मतलब सोचो 1 महीने नेपाल में ही घूम रहे हैं। भैया चलते चलते दाएं तरफ पनियर का जो स्टे था, सामने वाला स्टे के लिए जॉइंट था एक पाइप, वो पाइप टूट गया है। इसके कारण मतलब दिमाग भी सट गया है, अच्छा नहीं लग रहा है। देखते हैं, उसको थोड़ा जोड़ने की कोशिश में लगे हैं। एक टायर के दुकान शायद मिल जाए तो वहाँ पे एक वो ट्यूब लेके उसको बांध देंगे। ओ यहाँ पे देखो, काठमांडू से घुसने से पहले ही जाम लग गया भैया।
अरे बाप रे बाप, इतने सारे गाड़ी खड़ी है तो कैसे पार होंगे रे बाबा। शायद बाइक को छोड़ देंगे। तो भाई यहाँ पे रुक के थोड़ा वो पैनियर के अस्टर को बांध लिया, ट्यूब के रस्सा बना के एक जुगाड़ लगा दिया और फिर निकल पड़े। भाई जाने के टाइम, मुक्तिनाथ जाने के टाइम में इस जगह पे रुके थे, यहाँ पर ही रुके थे और थोड़ा पानी वानी पिया था। आज तो नहीं रुकेंगे, आज निकल जाएंगे यहाँ से। काठमांडू अभी भी 64 किलोमीटर। सुबह से हमने लगभग 220 ऐसे चला लिया है। पहाड़ों के रोड में 220 चलाना पहाड़ों में, और भाई ये हमारा वहाँ पे होता तो अभी करीबन 400 किलोमीटर हो जाता। भैया 5 बज चुकी है और सूरज देवता पहाड़ों के पीछे चला गया है और आधा घंटा से 40 मिनट आपका ये लाइट रहेगा, उसके बाद तो अंधेरा हो जाएगा। दादा का बोलना है काठमांडू छोड़ के फिर रुकेंगे, तो काठमांडू जाने से ही तो लगता है शाम हो जाएगा। तो देखते हैं, आगे चलते हैं फिर क्या होता है। और जानते तो आगे चल रहा है क्योंकि रात को वक्त में उसको छोड़ने से ठीक नहीं होगा। चलो देखते थे। चलो पहले काठमांडू पहुंचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसे है काठमांडू टाउन रात को। इस अगले दिन भी रात को हम वो काठमांडू क्रॉस किए थे। तो भैया इस वाले रिसोर्ट में आज रुके हैं। नंदी को और दादा का बुलेट को यहाँ पे खड़ा कर दिया और अभी हम नीचे चल रहे हैं रूम देखने के लिए। रूम पे